बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फुरकान। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि अगर हमसे डाटा गलती से डिलीट हो जाए तो हम क्या करें, या व्हाट टू डू इफ़ डाटा इज़ मिस्टेकनली डिलीटेड, या ये कि ये जो डाटा डिलीट हो जाता है ये चला कहाँ जाता है। तो अगर ये चीज़ आपको आज समझ आ गई तो हो सकता है कि बहुत सारा आपका कीमती डाटा जो आपसे गलती से या अचानक डिलीट हो गया या आपकी डिस्क फॉर्मेट हो गई, तो वो डाटा की रिकवरी के क्या चांसेस हैं, ये हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक शीट के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ ये डाटा अपने पास अ, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव कैसे होता है। तो एक एक मैंने खुद से एक एग्ज़ाम्पल बनाई है ताकि आप उसमें समझ जाएँ। लेट्स सपोज़ ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है ये आपका डाटा है। कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फ़ोल्डर है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो विंडोज़ है, इसने हर एक डाटा के लिए जो आपके पास जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसके लिए अपने पास कोई मेमोरी एड्रेसेस जो हैं, वो यूँ समझे कि अपने पास उनको नेमिंग की होती है। जैसे कि ये इसके मैंने सैंपल से कुछ एड्रेसेस दे दिए। ये जो आपका एक्चुअल डाटा होता है, ये कंप्यूटर में इस तरह 0-1 की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो ये भी ख़्याल रखता है कि ये डाटा अगर इस स्लॉट पे पड़ा हुआ है, तो मैं अगर इस डाटा को कोई नाम दे दूँ, तो ये तो उसके मेमोरी एड्रेसेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ये काम करता है कि उसको एक स्टेटस लगा लेता है कि जैसे ये डाटा की जगह इस वक़्त खाली है या ये भरी हुई है। लेट्स सपोज़ इधर ये डाटा मौजूद है और आपने डिलीट नहीं किया हुआ, तो उसके पास स्टेटस है कि ये प्रेज़ेंट है मेरे पास। ये इस जगह पे कोई डाटा मौजूद नहीं है आपकी हार्ड डिस्क में या आपकी मेमोरी में, वो यूएसबी कार्ड भी हो सकता है। तो इसके पास स्टेटस होता है कि ये एम्प्टी है। तो जिस वक़्त आप डिलीट कर लें, और ये तो आपको पता है ना डिलीट और शिफ्ट डिलीट का फ़र्क क्या है? जब आप डिलीट करते हैं तो आपका जितना भी डाटा है ये डिलीट होके रिसाइकिल बिन में चला जाता है, और रिसाइकिल बिन से अगर दोबारा वहाँ से भी आपने डिलीट किया तो उसको कहते हैं परमानेंटली डिलीट हो गया है। और अगर आपने शिफ्ट डिलीट कर दिया डाटा को, शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबाया, तो वो जो डाटा होगा वो रिसाइकिल बिन के जाने से पहले ही आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये डाटा डिलीट नहीं होता। सिर्फ़ ऐसा होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है, वो उसका स्टेटस या उसका जो एड्रेसेस हैं, वो यूँ समझिए वॉश कर लेता है। और मैं आसान सी एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ इसमें से मेरी जो वीडियो 1 थी और जो ये मेरा डॉक्यूमेंट था, इसको मैंने कहा कि इसको डिलीट कर दो और शिफ्ट डिलीट कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। या ये जिस ड्राइव में थे, वो पूरी ड्राइव फ़ॉर्मेट होगी। तो क्या होता है कि ये डाटा बाइनरी फॉर्म में आपके हार्ड डिस्क या उस मेमोरी डिस्क में मौजूद रहता है। सिर्फ़ ऐसा होता है कि इन दोनों के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेटस लगा लेता है कि ये जो 2 स्लॉट्स हैं, ये इस वक़्त एम्प्टी हैं। यहाँ पे कोई भी नया डाटा मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। और लेट्स सपोज़ उसके बाद कोई एक और डाटा मैंने यहाँ पर रखा। लेट्स सपोज़ मैंने कहा मुझे एक पीडीएफ फ़ाइल चाहिए, तो जैसे ही पीडीएफ फ़ाइल मैं यहाँ पर लाया, तो जो कंप्यूटर होता है, वो इसको एम्प्टी समझ के इसकी जगह पे किसी डाटा को लाने की कोशिश करता है और डाटा को ले आता है और कहता है कि अब यहाँ पर ये डाटा मौजूद है। इसी तरह ये जगह-जगह खाली पड़ी हुई थी। मैंने कहा मेरी कोई एक लेट्स सपोज़ मेरी एक असाइनमेंट की एक फ़ाइल है और वो मैं कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो ये स्लॉट एम्प्टी तस्वुर की हुई है, लेकिन ऑलरेडी वो पिछला डाटा तो पड़ा हुआ है, लेकिन यूज़र को यही लगता है डिलीट हुआ है। वो क्या करता है कि वो आकर यहाँ पर या मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहा, ठीक है? और ये मैं जैसे यहाँ पर एक फ़ोल्डर नंबर मैंने 2 बना दिया, वो फ़ोल्डर बनाता है और अपने पास उसको वो मेमोरी में अपने पास सेव कर लेता है और इसका स्टेटस भी कर लेता है प्रेज़ेंट। ये तरीक़ेकार होता है जो डाटा डिलीट होता है उसके साथ क्या काम होता है, कि डाटा डिलीट हो गया, डाटा डिलीट नहीं होता, सिर्फ़ जो उसके मेमोरी एड्रेसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़ ये अपने पास नोट कर लेती है कि ये स्लॉट्स मेरे पास एम्प्टी हैं। और जब कोई नया डाटा आता है वो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देता है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए, जो कि अच्छी खुशखबरी भी है और साथ एक एहतियात भी। तो दोनों बातें बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि अगर गलती से डाटा डिलीट हो जाए,
और आपने रिसेंटली उस ड्राइव में और कोई कुछ काम नहीं किया हुआ, तो उम्मीद है कि कोई भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर अगर चलाया जाए, तो आपका वो डेटा रिकवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका वो जो डेटा जब डिलीट हुआ, तो उसने सिर्फ़ यहाँ पर स्टेटस चेंज किया था, ओरिजिनल डेटा इस फ़ॉर्म में पड़ा हुआ था। इसलिए डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर उनको पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ गलती से, जैसा कि अभी हमने किया, आपका डेटा जो था वो ये था और उसकी जगह ये डेटा आ गया, तो अब कोई भी उसको रिकवर नहीं कर सकता। और हम एक डेमो की सूरत में इसको ज़रा देखने की कोशिश भी करते हैं। तो ये तो मैंने कहा पहली बात। दूसरी बात जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कोशिश कीजिएगा जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कही थी, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली देख लीजिएगा कि हाउ टू कीप योर वैल्यूएबल डाटा इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो कि मैंने विंडोज़ चूज़ की थी। उसमें मैंने टिप बताई थी कि आप अपना कीमती डाटा सी ड्राइव में ना रखें, डी ड्राइव में रखें, यानी अदर देन सी ड्राइव में रखें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिस वक़्त डाटा डिलीट हो जाएगा, खुदा न ख़ास्ता, अगर सी ड्राइव से हुआ, तो रिकवरी सॉफ्टवेयर जब आप चलाएँगे, तो वो सी का कुछ पोर्शन लेंगे या सी में कंटीन्यूअसली कुछ न कुछ हो रहा होता है, टेम्परेरी फाइल्स बन रही होती हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑटोमैटिकली हो सकता है आपकी वो स्लॉट्स जो हैं, वो फ़िल अप हो जाएँ। इसलिए अगर आपके डी में एक डाटा अगर है और वो डिलीट हो जाए, तो कैसे रिकवर होता है, आइए एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि और एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर डेटा गलती से डिलीट हो जाए तो करना क्या है, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, मैं कंप्यूटर में गया डी ड्राइव में, जहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है डेटा, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ इस डेटा के अंदर एक नोटपैड की फ़ाइल बनाता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ माय डेटा, ठीक है? उसको ओपन कर लेता हूँ और उसमें कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ माय डेटा, ठीक है? और मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस फ़ाइल को मैं बंद कर देता हूँ। यानी मैं जब भी इसको ओपन करूँगा, ये मुझे बताएगा ये मेरा डेटा है, ये मेरी एक फ़ाइल है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट का बटन दबाता हूँ। जब मैंने डिलीट का बटन दबाया, तो ज़ाहिर-सी बात है ये मेरे रिसाइकिल बिन में चला गया होगा। अगर तो रिसाइकिल बिन में चला गया है और मैं मिसाल के तौर पे ये देखिए ये मेरा डेटा है, मैं इस डेटा को रिकवर भी कर सकता हूँ और ये मेरा माय डेटा था, इसको मैंने रिस्टोर का बटन दबाया, मैं डी में वापस आया, वाह जी! मेरा डेटा तो मुझे वापस मिल गया, क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा डिलीट दबाया था। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको परमानेंटली डिलीट करता हूँ और मैं शिफ्ट डिलीट का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने शिफ्ट डिलीट का बटन दबाया, इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि भई आर यू श्योर टू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल? भई आपने अगर ये डिलीट कर दी तो फिर ये मिलेगी नहीं। तो मैं इसे कहता हूँ जी ठीक है, आप इसे परमानेंटली डिलीट कर दें। मेरी इस एग्ज़ाम्पल से ये भी समझ लीजिए कि ये भी हो सकता है कि ये डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया या आपकी ये ड्राइव फ़ॉर्मेट हो गई। तो अब मैं क्या करूँ? ये तो मेरा डेटा डिलीट हो गया। तो अब मैं ऐसा करूँगा, एक छोटा-सा रिकवरी सॉफ्टवेयर इस पे चलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक रिकवरी सॉफ्टवेयर है और मैं उसको इसके ऊपर चलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि ये मुझे मेरा डेटा निकाल कर देता है कि नहीं देता। इसमें इसको मैं स्पेसिफ़िक एक फ़ोल्डर बताता हूँ और वो स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर में इसको बताता हूँ कि यार एक ड्राइव थी डी ड्राइव, उस डी ड्राइव में डाटा के नाम का फ़ोल्डर था और यहाँ कुछ मेरा था जो डिलीट हो गया मुझसे और मैंने डी ड्राइव में इसके बाद और कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो मैं इसको कहता हूँ सर्च करो, इसने सर्च करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है लेकिन चूँकि डेमो पर्पज़ है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। मैंने इसकी डिलीट फ़ाइल देखी और उसके बाद ये देखिए जैसे ही मैंने डिलीटेड फ़ाइल में क्लिक किया, मुझे फ़ौरन नज़र आया माय डाटा के नाम की आपकी एक टेक्स्ट फ़ाइल थी जो डिलीट हुई थी। वाह जी वाह! मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और अपने पास सेव करता हूँ। सेव करने के लिए एक रूल याद रखिएगा कि जब भी आप डाटा रिकवर करें, तो डाटा रिकवर करें उस ड्राइव में, जिस ड्राइव में आपका डाटा ओरिजिनली पड़ा हुआ नहीं था। जैसा कि डी ड्राइव में मेरा डाटा था, उसको मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो इसको मिल गया है, तो इसको सेव डी में नहीं करना है, इसको सी में करना है या अदर दैन डी ड्राइव करना है फिर। क्योंकि जिस ड्राइव में से आपने किया है, हो सकता है आप उधर ही जब पेस्ट करेंगे, तो वो उनकी मेमोरी स्लॉट्स को पिक कर ले।
तो आपका जो एक्जिस्टिंग डेटा जो आपने फाइंड किया है, वो आपके हाथों के समेत ही आपसे आपसे गुम हो जाएगा। तो मैं इसमें इसको सी ड्राइव जो है वो चूज़ करता हूँ कि मुझे सी ड्राइव में दे दें। मैं सी ड्राइव को ओके करता हूँ। इसने कहा जी मैंने रिकवर कर लिया है। मैं रिकवर फाइल पर जाता हूँ और जाके वाह जी! देखें मुझे सब बस सी ड्राइव के अंदर मेरा डेटा मिल गया और इसको जब मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया जी वाह! मेरे जो लिखे हुए कंटेंट्स थे वो मुझे दोबारा वापस मिल गए। तो ये मैंने एक आपको एक छोटा-सा डेमो दिया कि अगर गलती से आपसे डेटा डिलीट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि ये यो या ये पता चल जाए कि डेटा डिलीट होके जाता कहाँ है। कोशिश कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ भी आपसे शेयर करूँगा। शुक्रिया।